डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में चैप्टर 6 में पार्ट 2 6.2 एरिया देखेंगे। तो एरिया ऑफ द शेप्स अपने को समझ जाना पहले क्या है। द अमाउंट ऑफ रीजन इनक्लोज बाय ए फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। द अमाउंट ऑफ रीजन, अब यहाँ पे एक स्क्वायर है अपने को, सही है। स्क्वायर के अंदर ये जो वाइट स्पेस दिखाना, तो ये है इसका एरिया। तो यहाँ पे अगर शेड करा मैं तो ये इसका एरिया है। अब ऐसे रेक्टेंगल का भी एरिया कह रहा था, ये जो है ना रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया मालूम करने के लिए अपना एक फार्मूला है जो आप इससे पहले की क्लासेस में ऑलरेडी पढ़े हो। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि स्क्वायर में जो है ना चारों साइड बराबर रहते हैं, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर है साइड इनटू साइड। अगर एस है एक साइड तो एरिया क्या होता है यहाँ पे, साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, अगर एक साइड इसको लेंथ बोले एल और एक साइड इसको विड्थ बोले डब्ल्यू, विड्थ बोलो या ब्रेड्थ बोलो एक ही होता है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, एल इंटू डब्ल्यू, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। ये दो फार्मूले याद रख लेना ये एरिया का पोर्शन करने के लिए। अब इसमें से जब अपन अगर विड्थ मालूम करना है, समझो इसमें अपने क्वेश्चन में अगर समझो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिया और लेंथ दिया, डब्ल्यू नहीं दिया, तो जब डब्ल्यू क्या होता है, एरिया बाई एल होता है यहाँ पे, सही है। तो एल को अगर लेफ्ट साइड में भेजे यहाँ पे, ये एल को अगर लेफ्ट साइड में भेजे तो डिवाइड में आता है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, लेफ्ट साइड में गया तो डिनोमिनेटर में आता है, ये याद रख लेना। इन द सेम वे अगर अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में एल मालूम करना है, रेक्टेंगल में लेंथ मालूम करना है, तो लेंथ क्या होता, तो डब्ल्यू को लेफ्ट साइड में भेज देना, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाई डब्ल्यू हो जाता। ये फार्मूले भी साथ में याद रखना, इसमें से डिराइव हो रहे फार्मूले। ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में से डब्ल्यू का भी मालूम होता है अपने को, एल मालूम होता है। तो अगर तीन वैल्यूज में से अगर तो कोई भी दो वैल्यूज देते अपन, तो थर्ड वैल्यू इजी मालूम कर ले सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूलास। अब यहाँ पे क्या दिया, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड है, बस इसको साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। जो भी वैल्यूज अगर समझो एस इज इक्वल टू 5 दे दिया साइड ऑफ द स्क्वायर, तो कितना होता एरिया, 5 इंटू 5 25 हो जाता। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है एल इंटू डब्ल्यू बस। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फिगर इट आउट, पेज नंबर 138 से। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये पहला एक क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका एरिया अपने को मालूम करना है। क्या दिया आपने यहाँ पे क्वेश्चन में, गिवन 25 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग क्या होता है यहाँ पे अपने को, लेंथ आता है यहाँ पे, एंड एरिया दिया आपने को 300 स्क्वायर मीटर। थोड़ा समझने की चीज़ है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर गार्डन का ये 25 मीटर लॉन्ग जब बोल रहा है, ये है लेंथ हो गया। सोल्यूशन, एक रेक्टेंगल डाल देंगे ऐसा। अब इसमें देखो अपने को क्या दिया, गिवन, पहले जो क्वेश्चन में दिया वो समझ के लिख देना। लॉन्ग मतलब लेंथ हो गया, लेंथ एल इज इक्वल टू 25 मीटर्स। और क्या दिया अपने को, द एरिया। अब एरिया कितना दिया, इज 300 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर आता है इसको कभी भी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होते ना। तो एरिया का यूनिट अगर मीटर में है लेंथ और विड्थ, तो स्क्वायर मीटर उसका यूनिट होता। गिवन एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन है, कितना दिया यहाँ पे, 300 स्क्वायर मीटर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और मीटर स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर दोनों भी एक ही चीज़ है। अपने टेक्स्ट बुक में जो है ना एस क्यू और एम बोल के दिया, यही नोटेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना दिया था, एल दिया 25 और अंदर का एरिया कितना दिया आपने को, 300 स्क्वायर मीटर दिया आपने को। अब मालूम क्या करना है, विड्थ मालूम करना है, सही है। बस उतना ही अपने को, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन पूछ रहा हूँ, विड्थ अपने को मालूम करना है। सिंपल है, विड्थ ऑफ, तो अपने को फार्मूला ऑलरेडी मालूम है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लिख देंगे। फिर अगर कंफ्यूजन है तो कुछ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। अगर वही विड्थ ले लिया यहाँ पे, विड्थ डब्ल्यू इज इक्वल टू एरिया
डिवाइडेड बाई एल को लेफ्ट साइड में भेजे तो डिनोमिनेटर में आता। क्यों आता डिनोमिनेटर में? दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन साइन है तो इन्हें डिनोमिनेटर में चले आता। एरिया, तो एरिया कितना है अपने के यहाँ पे 300 लिख दो एरिया की वैल्यू, डिवाइडेड बाई लेंथ कितना दिया अपने को 25 दिया। अब लेंथ 25 दिया। अब इसको जो है ना डिवाइड करना सीख लेना। अब डिवाइड अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आ गए अपने को तो आसानी से हो जाता है। अब ये लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 5 है, लास्ट डिजिट क्या है 0 है, ये डिजिट पे कंसंट्रेशन करना। ये 5 है, ये 0 है, मतलब कौन से टेबल में डिवाइड होता? ये टेबल में 5 के टेबल में आता, मल्टीप्लिकेशन टेबल में। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 5 5 25। जब यहाँ पे 5 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में सेम स्टेप में एक ही टेबल से करने का रहता दोनों को। आप लोग पहली बार कर रहे हैं इसलिए थोड़ा इसको कंसंट्रेशन से सीख लेना। 5 5 25, 5 6 30। ये बाजू में जो 0 बच गया इसको ऐसे ही ऊपर लिख लो। अब यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 5 है, इसको भी जो है ना 5 के टेबल से कर सकते हैं अपन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 5 के टेबल में आता ना 0। 5 1 5, 5 1 5 हो गए, रिमेनिंग क्या बचा 1 बच गया। 0 के सामने 1 आ गया तो क्या होता 10 होता, 5 2 10। अब 12/1 आया, 12/1 का मतलब डिनोमिनेटर में 1 आया, मतलब क्या है न्यूमरेटर की वैल्यू लिख देना यहाँ पे। तो विड्थ कितना आ गया अपने को 12 आया। अब विड्थ की यूनिट, जब लेंथ 25 मीटर्स है और ये है स्क्वायर मीटर, सही है, तो विड्थ भी लेंथ जैसा यूनिट रहता है विड्थ भी वही यूनिट में रहता है यहाँ पे, तो 12 मीटर। तो देयरफॉर लास्ट में आंसर लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिया वो हिसाब से लिख देना। विड्थ ऑफ द गार्डन दिया है यहाँ पे, विड्थ ऑफ द गार्डन इक्वल टू 12 मीटर, ये है अपना आंसर इसका। तो अपना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 138। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर बराबर? अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है 500 मीटर, सही है। अब इसका कॉस्ट कितना होता पूछ रहा हूँ टाइल करने के, एंड द रेट कितना दिया यहाँ पे अपने को। अब इसका डायमेंशन दिया अपने को 500 मीटर लॉन्ग दिया है यहाँ पे, यह है 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड है। तो L इज इक्वल टू कितना हो गया, लेंथ 500 मीटर हो गया, विड्थ W कितना हो गया अपने को 200 मीटर्स हो गया यहाँ पे। अब इसको टाइल करने के लिए या टाइलिंग करने के लिए जो भी है अपने इसका कॉस्ट कितना होता बोला, जब एक रेट एट द रेट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर हो रहा है। तो पहले आपने इसका एरिया मालूम कर लेना है, ये टोटल एरिया। टोटल एरिया मालूम करने के बाद इसका रेट मालूम करना पड़ता। अगर इसमें से समझो ये है 1 मीटर, इसका अगर 8 रुपीज़ हो रहा पर स्क्वायर मीटर, 8 पर 100 स्क्वायर मीटर हो रहा। अच्छा, अगर समझो ये 100 स्क्वायर मीटर अपना इतना है, इसमें से इसका 8 रुपीज़ हो रहा समझो, तो ये टोटल कितना होता मालूम करना, सही है। तो पहले इसको एरिया मालूम कर लेना, एरिया मालूम करने के बाद कॉस्ट मालूम करेंगे अपन। तो क्वेश्चन में क्या दिया आपने को, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया आपने को, कितना दिया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो लिख दो 500 मीटर्स, ये लिख दे। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट है 500 मीटर्स। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट W कितना है 200 मीटर्स, ये भी यहाँ पे लिख दिए। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट मालूम करना है। एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपने को 500 है ना, 500 मीटर्स है, और विड्थ की वैल्यू कितनी दिया आपने क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दोनों दे दिया 200। 500 इंटू 200 करने का आसान तरीका क्या है, 5 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 10, 5 2 10। अब रिमेनिंग कितने जीरोस है, 2 जीरोस इधर है, 2 जीरोस इधर है, टोटल 4 जीरोस यहाँ पे लगा दो, 1 2 3 4, सही है। 500 इंटू 200 करने का तरीका, नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई, मतलब नॉन जीरो को 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 10 आ गया, रिमेनिंग 4 जीरोस यहाँ पे कर दो आपने। तो कितना हो गया भाई यहाँ पे 1 लाख हो गया ना, 1 लाख मीटर स्क्वायर होता। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में लिखना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या स्क्वायर मीटर, अपनी मर्जी कौन सा भी हो लिख सकते हैं। मीटर में क्यों लिखे, सेंटीमीटर में क्यों नहीं लिखे, तो लेंथ अपने को दिया मीटर में, अब यहाँ पे तो लेंथ दिया मीटर में, विड्थ दिया मीटर में, जब मीटर मीटर मल्टीप्लाई होता तो अपने को होता मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। एरिया मालूम कर लिया, अब अपने को क्या, अपने को गिवन क्या है वो लिख देंगे सेकंड पार्ट में।
कॉस्ट मालूम करना है, गिवन कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दिया आपने को, पर 100 स्क्वायर मीटर दिया ना, 100 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर एक चीज इज इक्वल टू ₹8। मतलब ₹8 कितना है, पर 100 मीटर स्क्वायर में हुआ है। तो हमें टोटल कितना है आपने को 1 लाख है। तो 100 का अगर ₹8 है तो 1 लाख का कितना मालूम करना, सही है। तो अब इसको मालूम करने के लिए पहले 1 मीटर का मालूम कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को अगर मालूम कर लिया अपन तो उसको मल्टीप्लाई कर देना रहता 1 लाख से। उसके बाद पहले 1 का मालूम कर लेना, यूनिट का मालूम कर लेना। 100 का दिया ₹8, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना होता, 8 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 8 रुपये में 100 मीटर स्क्वायर होगा। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होता, 8 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको क्या करना है अपने को, 8 ये 1 का हो गया। अब 1 लाख का मालूम करना है अपने को, सही है। पर मीटर स्क्वायर है ना, ये एरिया कितना है 1 लाख पर मीटर स्क्वायर है। तो ये मालूम करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देना, 8/100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, बस और कुछ भी नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना होता अपने को, जो 1 की जो वैल्यू आती इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे। तो अपने को आ गया 8 डिवाइडेड बाई 100, ये 1 का हो गया, मल्टीप्लाई बाई जो भी वैल्यू है अपने को उसको कर देना, 1 2 3 4 5, 1 लाख हो गया। अब ये करते हो, सॉल्व करते हो, कोई भी न्यूमरेटर की आप लोग याद रख लेना, यहाँ पे कोई भी न्यूमरेटर की वैल्यू कोई भी डिनोमिनेटर वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कट कर सकते हैं उसको। अब ये करने के लिए देखो, न्यूमरेटर में 2 चीज़ें आपने, 8 एक है, 1 लाख एक है, सही है। ये दोनों न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में ये एक है। तो न्यूमरेटर की कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर से कर सकते हैं, लेकिन बाजू बाजू में डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा बाजू बाजू में जो है उसको डिवाइड नहीं कर सकते न्यूमरेटर में। तो अब इसको करने के लिए ये तो ईजी है एकदम। डिनोमिनेटर में लास्ट में 2 जीरोस है, ये 2 जीरो कट कर दो, ये 2 जीरो कट कर दो। अब रिमेनिंग क्या है अपने को, इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई, डिनोमिनेटर में 1 आ गया ना, 1 आ गया मतलब छोड़ दो उसको। अब न्यूमरेटर में क्या बचा, 1000 बचे हुआ है अपने यहाँ पे, 1000 कितना होता है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 8000। ये क्या है, रुपीस है, रुपीस की बात हो रही ना यहाँ पे, तो ₹8000 इसका आंसर है। तो टोटल रेक्टेंगुलर फील्ड को टाइलिंग करने का कितना आ गया आपने को, कॉस्ट 8000 आ गया, सही है। ये इसका आंसर है, आप लोग देख लो। इसमें कुछ भी आपको डाउट आया तो कमेंट्स में लिख सकते हैं इसको। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 138। क्वेश्चन देख लो पहले, रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्राव, मतलब गार्डन जैसा कुछ भी समझो इसको, इज 100 मीटर लॉन्ग बना। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर का एक शेप डाल दो ताकि आप लोगों को समझ में आता है क्या कर रहे हैं। अभी रेक्टेंगुलर शेप का है इसमें। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया, जो गिवन है एल कितना दिया भाई यहाँ पे 100 मीटर्स में दिया सो है। अब विड्थ कितना दिया यहाँ पे, यहाँ दिया ना वाइड, वाइड मतलब विड्थ हो गया, विड्थ हो गया, विड्थ इज इक्वल टू 50 मीटर दिया आपने। इफ ईच ऑफ द कोकोनट ट्री, अब इसके अंदर पूरे कोकोनट ट्री सही है रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्राव में। इफ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, मतलब एक ट्री के लिए कितनी जगह लग रही है यहाँ पे 25 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस ग्राव, पूछ रहा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज। अब सिंपल है, इसका पहले एरिया मालूम कर लो, एरिया कितना होता है यहाँ पे मालूम कर लेना है।
एरिया मालूम करने के बाद उसको 25 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक कोकोनट ट्री के लिए 25 स्क्वायर मीटर लग रहे हैं, तो टोटल एरिया में कितने ट्रीज लगा सकते हैं, जो टोटल वैल्यू आती है अपने को उसको डिवाइड करो 25 से, बस हो जाता अपना आंसर। तो सोल्यूशन लिख देंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ कोकोनट ग्राव ये गिवन है अपने को, जो गिवन दिया उसको पहले लिख देना, लेंथ ऑफ ग्राव या कोकोनट ग्राव, जो भी जहाँ पे कई पेड़ लगे रहते हैं उसको बोलते हैं ग्राव। लेंथ ऑफ ग्राव इज इक्वल टू कितना है, लेंथ क्या है, एल है ना, एल इज इक्वल टू 100 मीटर। उसके बाद क्या है, विड्थ है, विड्थ ऑफ ग्राव डब्ल्यू इज इक्वल टू 50 मीटर। यहाँ तक तो क्वेश्चन का हिसाब है। अब इसके बाद क्या दिया आपने को, पहले एरिया मालूम कर देंगे, तो एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ कोकोनट ग्राव या खाली ग्राव लिख दो। कौन से शेप में है ये, रेक्टेंगुलर शेप में ऑलरेडी अपने को दे भी दिया, नहीं भी दिया तो डायमेंशंस लेंथ विड्थ देके पहचान ले सकते हो। हाँ, रेक्टेंगुलर क्या है फार्मूला, L मल्टीप्लाइड बाय W, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये कितना है भाई 100 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो अब इसके आंसर कैसा आता है, 1 इंटू 5 कितना हो गया, 5 हो गया, कितने जीरो से टोटल 3 जीरो से, तो बस लिख दो 3 जीरो से यहाँ पे, क्योंकि दोनों मीटर में दिया ना अपने को, लेंथ भी मीटर में है, विड्थ भी मीटर में है, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, SQM भी लिख सकते हैं इसको, मीटर स्क्वायर भी लिख दे सकते। अब ये हो गया एरिया। अब एरिया मालूम कर लिए। अब एक कोकोनट ट्री कितना ले रहा था यहाँ पे दिया था, ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे क्या दिया अपने को, ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25। तो अपने पास 5000 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो कितने कोकोनट ट्रीज लगते हैं, उसको डिवाइड कर दो, आ जाता अपने इस पे आंसर। तो एरिया तो मालूम कर दिए, दैट इम्प्लाई, यहाँ पे लिख देंगे एरिया वाला, that implies area is equal to 5000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, जो गिवन दिया, गिवन मतलब जो क्वेश्चन में दिया, एरिया रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्री लिख दे रहा हूँ मैं, अभी सी ट्री लिख दे रहा हूँ, समझ जाओ कोकोनट ट्री है, इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर ले रहा एक ट्री जगह, तो 5000 में कितने होते भाई, तो कर देंगे, क्वेश्चन में क्या दिया वही सेंटेंस लिख देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस ग्राव, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी planted in the ground equal to, अब मैक्सिमम कितने होते हैं, तो एरिया लिख दो डिवाइडेड बाय, एरिया टोटल एरिया है अपने पास 5000 मीटर स्क्वायर, एक ट्री ले रहा है 25 मीटर स्क्वायर, बस उसको डिवाइड करो अपने को आंसर आ जाता। दोनों में 5 सेंड हो रहा, 0 सेंड हो रहा, तो 5 के टेबल में आ जाता ना भाई, 5 5 जा 5 1 जा 5, सही है। उसके बाद कितने जीरो से, 1 2 3, अब ये भी 5 से है, 0 एंड हो रहा, तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया, रिमेनिंग कितने जीरो से, 2 जीरो से, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, इसका मतलब अपना काम खत्म हो गया यहाँ पे 200। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज, तो कितने लगा सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज बोल रहा हूँ, कितने ट्रीज लगाते हैं बोले, तो ये नंबर है, खाली नंबर, इसको यूनिट नहीं लिखना, ये 200 ट्रीज बोल के दे सकते हैं अपन, इसको लिखना है तो 200 ट्रीज अपने को मैक्सिमम लगा सकते हैं ये गिवन एरिया में। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का कोकोनट ट्री वाला। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोगों क्या करो, कमेंट्स में मेंशन करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि मैं और वीडियोस इसमें अपलोड कर सकूं।